सभी भारतवासियों को जय श्रीमन नारायण, जय श्री राधे, जय श्री सीताराम। आग लगी आकाश में बरस रहे अंगारे, संतन होते जगत में जल जाता संसार। साधु बनना कठिन है जैसे पेड़ खजूर, साधु बनना कठिन है जैसे पेड़ खजूर, और चढ़े तो चाखें प्रेम रस और गिरे तो चकनाचूर। साधु बनना बहुत कठिन है, संभल कर चलना पड़ता है, नजरें बचाकर जीना पड़ता है, संभल कर बोलना पड़ता है, संभल कर चलना पड़ता है, संभल कर बोलना पड़ता है, और नजरें बचाकर जीना पड़ता है। सत्य बोल दो तो कई लोगों के पेट खराब हो जाते हैं। हमें मुसलमानों से खतरा नहीं, हमारे जो सनातनी हिंदुओं के दोगलों से हमें खतरा है। सत्य बोल दो तो कई लोगों के पेट खराब हो जाते हैं। राधे राधे। पार होगा वही जिसे पकड़ेंगे राम, पार वही होगा जिसे राम पकड़ेंगे, और जिसे पकड़ेंगे नहीं वो निश्चित डूब जाएगा। माता पिता अपने पुत्र को अगर पकड़ ले और पकड़ के चले तो वो कभी भी डूब नहीं सकता और कभी गलत रास्ता पे जा नहीं सकता। माता पिता अपनी लड़की को अगर कस्टडी में अपनी रखे और सही रास्ता पे वो चलेगी, माता पिता अपनी लड़की को पकड़ के चले और अपनी कस्टडी में रखे तो कभी भी लड़की गलत रास्ता भटक नहीं सकती है। भटकती जभी है जो अपने माता पिता को वो भूल जाती है। वो इंसान वही भटक जाता है रास्ता जो अपने परमात्मा को भूल जाता है, अपनी पत्नी को भूल गया, अपने बच्चों को भूल गया, अपने माँ बाप को भूल गया और परम पिता परमेश्वर को भूल गया। जो परम पिता परमेश्वर वही तो हमारे पिता हैं। अरे जो मृत्यु लोक में पिता हैं, जो जन्म लेने वाले, अरे वो तो डुप्लीकेट हैं। अरे असली तो हमारे परम पिता परमेश्वर सब प्राणों के पति हैं, भगवान। सबसे बड़े हमारे वही तो पिता हैं। उसी तरीका से भगवान को जो इंसान भूल गया वही समझ लो डूब गया। पार होगा वही जिसे पकड़ेंगे राम, जिसको छोड़ेंगे पल भर में डूब जाएगा। भगवान जिसे भी छोड़ दें वो पल भर में निश्चित डूब जाएगा, वो बचेगा नहीं। पार होगा वही जिसे पकड़ेंगे राम, जिसको छोड़ेंगे पल भर में डूब जाएगा। गिरना न जाने पत्थर बिचारे, गिरने लगे तेरे नाम के सहारे। नाम लिखते ही पत्थर में आ गए हैं प्राण, नाम लिखते ही पत्थर में आ गए हैं प्राण। जिसको छोड़ेंगे पल भर में डूब जाएगा। लंका जराई नागा समुद्र, राक्षस को मार आया छोटा सा बंदर। लंका जराना और राक्षस को मारना ये किसकी करामात है? ये हमारे हनुमान जी का बल नहीं है, ये हमारे श्री राम जी का बल है, ये हमारी राधा रानी का बल है, ये हनुमान जी का बल नहीं है। पार होगा वही जिसे पकड़ेंगे राम, जिसको छोड़ेंगे पल भर में डूब जाएगा, पल भर में डूब जाएगा। लंका जराई नागा समुद्र, राक्षस को मार आया छोटा सा बंदर। जपता रहा दिन रात तेरा नाम, जिसको छोड़ेंगे पल भर में डूब जाएगा। उसी तरीका से अरे पत्थर पर भगवान का नाम लिखने से वो पत्थर में प्राण आ जाते हैं, बल आ जाती, शक्ति आ जाती है।
तो क्या हम लोग भगवान का नाम जपने से बल और शक्ति आएगी नहीं? भगवान का नाम जपने से क्या भक्ति नहीं जगेगी, ज्ञान नहीं बढ़ेगा, वैराग्य नहीं बढ़ेगा? अरे भगवान पर भरोसा करो। भगवान का जो नाम जपेगा वो संसार की गंगा में निश्चित वो तैरेगा जरूर। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों वो किनारे लगेगा। जो भगवान का नाम जपेगा आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों वो संसार की गंगा में तैरने लग जाएगा और पार भी होगा। और जो जपता नहीं है, जिसे संसार की गंगा में तैरना नहीं है और पार नहीं होना है, वो बिल्कुल ना जपे, कोई दिक्कत नहीं है। हम पत्त लोग कहते हैं यार तुम तो तिलक लगाते हो। अरे मुसलमान टोपी लगाता है तो क्या मैं हिंदू होके तिलक धारण नहीं कर सकता हूं? अरे मुसलमान टोपी लगा सकता है तो क्या मैं हिंदू होके तिलक धारण नहीं कर सकता हूं? मैं सनातनी हूं और हमें गर्व है अपने हिंदू का। मैं हिंदू हूं तो हिंदू का हमें गर्व है तो हम अपने लगाएंगे जरूर। जब मुसलमान टोपी लगाता है तब उसे शर्म नहीं है और हम अपने माथे पर तिलक लगाने से मैं क्यों शर्माऊं? ये हमारे श्रीमन नारायण भगवान के चरण हैं, ये हल्के में मत लेना। ये हमारे श्रीमन नारायण भगवान के चरण हैं और अपने चरणों को हम श्रीमन नारायण भगवान के चरण अपने माथे पर सजा के जय रखूंगा जब तक मेरी सांसें रहेंगी। हमें प्रेम है भगवान से, संसार से प्रेम नहीं है। यही बात अपनी पत्नी को भी हम कहते हैं, प्रेम भगवान से रखो, हमसे मत रखो। हम तो कभी भी तुम्हें छोड़ के चले जाएंगे मगर परमात्मा तुम्हें बिल्कुल छोड़ेगा नहीं। परमात्मा अपनी नज़र में रखेगा। हमें तो भगवान से प्रेम है और जितना हम भगवान को प्रेम देंगे उतना हम आपको नहीं दे पाएंगे। हमारे शरीर की भूख तुम्हें है मगर हमारे मन की तुम्हें भूख थोड़े है। अरे मन की तो भूख हमारे भगवान को है। भगवान को हमने मन दे दिया, बस मन तो हमारा नहीं है, मन तुम्हारे में नहीं, मन तो परमात्मा में। हमारे तो शरीर की भूख है। हम तो आपको यही कहते हैं बस तुम परमात्मा से प्रेम करो, सबसे ज़्यादा भगवान से प्रेम करो और किसी से प्रेम करने की जरूरत नहीं है। भगवान से प्रेम, भगवान के सिवा और किसी को नहीं। किसी के पैर स्पर्श करने की जरूरत ही नहीं है। भगवान के पैर तुम्हारा पति ही पति परमेश्वर है और पति के रूप में ना देखो तो अपने नारायण के रूप में देखो अपने पति को। तो पति ही परमेश्वर है तो पति के चरण स्पर्श करने से तुम्हारे जन्म जन्म के पाप नष्ट हो जाएंगे। अब पत्नी को पति के रूप में ही, नारायण के रूप में ही हमें देखना चाहिए। बस हमारा कहने के मतलब। और आपको मनमानी करने से कौन रोक सकता? भाई मैंने आपको समझा दिया और ना मेरी मानो बात। मनमानी करने से कौन रोक सकता? रावण को नहीं रोक पाया, कंस को नहीं रोक पाया, तो हम क्यों रोकेंगे भाई? जय सच्चिदानंद, जय श्री राधे, जय श्री सीताराम।